सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम में प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है और एक और बार प्रभु ने ये मौका दिया संगति में आने के लिए, प्रभु का आभारी हैं। हमने जब गाना गाया था, ये स्तुति भजन संहिता की 15 अध्याय में आधारित है और यहाँ पर स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर के भवन में या प्रभु के तंबू में कौन जा सकता है और कौन खड़ा रह सकता है। तो बहुत सारे बातें हमने गाना में सुना और ये अगर आप भजन की किताब 15 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर के भवन में और पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ सकता है। तो आइए हमारा आज का अध्ययन के लिए हम पढ़ेंगे हमारा आज का जो इसको हम खत्म करेंगे आज भजन संहिता की किताब 1 अध्याय उसका 3 वचन को पढ़ के उसका जो हमारा विषय था उसको आज खत्म करेंगे हम। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की व्यवस्था पर प्रसन्न रहने वाले और परमेश्वर की व्यवस्था को रात दिन ध्यान करने वाले का जीवन को किस प्रकार के आशीष हम पाते हैं, इस बात को हम देखते आ रहे हैं। और ये बात 100% सही है। यदि हम और आप भी परमेश्वर की व्यवस्था से हम प्रसन्न रहते हैं और प्रभु के वचन को ध्यानमन करते हैं, उसके आज्ञा का पालन करते हैं, तो परमेश्वर हमें और आपको यूसुफ की तरह हमारे जीवन में आशीष को देगा। इसीलिए हम देख रहे थे कि यूसुफ के जीवन में किस तरह यूसुफ ने 4 प्रकार की पाप से उसने जय पाया। और क्यों जय पाया उसने पाप के ऊपर? क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि यूसुफ परमेश्वर की व्यवस्था से प्रेम करता था और यूसुफ परमेश्वर की व्यवस्था को ध्यानमन करता था। इसीलिए अपने जीवन में आने वाले उसने सारे पापों में उसने क्या पाया? जय पाया है। पहला पाप उसने कपट रूपी पाप से जय पाया है और दूसरा कि जवानी की अभिलाषाओं के पापों के ऊपर उसने जय पाया है और तीसरा हमने कल परसों देखा हमने कि उसने बदला लेने भावना के पाप से उसने जय पाया है। उसने अपने भाइयों से बदला ले सकता था लेकिन उसने बदला नहीं लिया क्योंकि व्यवस्था को जानता था यूसुफ कि बदला लेना तेरा काम नहीं, बदला लेना मेरा काम है। तो तीसरा जो पाप था यूसुफ ने कि बदला लेने भावना के पाप के ऊपर उसने जय पाया है। आज हम देखेंगे चौथा और अंतिम जो पाप के ऊपर उसने विजय पाया यूसुफ ने, उसको हम देखेंगे आज भजन की किताब 105 अध्याय में आएंगे। भजन संहिता की किताब 105 अध्याय में ये उसने चौथा पाप के ऊपर उसने जय किस तरह पाया है उसको आज हम देखेंगे। भजन की किताब 105 अध्याय और उसको हम पढ़ेंगे 17 और 18 पढ़ेंगे। 17-18 उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उसने पहले भेजा था जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वो लोहे के साकलों से जकड़ा गया। 18 भी 19 भी। जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। यहाँ पर जब ध्यान से, राजा ने हाँ यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे। जब तक उसकी बात पूरी नहीं हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर उसको कसता रहा, उसको कसता रहा। परमेश्वर ने यूसुफ को अपने कसौटी में इतना कसा उसको कि जब तक परमेश्वर का वचन वायदा बात पूरा न हुआ तब तक यूसुफ उन परीक्षाओं में, उन कठिनाइयों में, उन तमाम दुखों से वो जाता रहा। लेकिन चौथा पाप क्या मालूम है? उसने प्रभु का इतनी सारी ताड़ना, इतनी सारे दुख, इतने सारे संकट में परमेश्वर ने उनको कसौटी में उसको कसता रहा, उसको कसता रहा उसने। आपको मालूम है यूसुफ का जीवन में हम देखते हैं
वो अपने पिताजी का बहुत ही प्यारा बेटा था वो। और दूसरी बात, उसके भाइयों ने उसको द्वेष किया, घृणा किया, नफरत किया। और तीसरा, उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया मरने के लिए। और तीसरी बात है, उसके भाइयों ने गड्ढे में से निकाल कर इस्माइल के हाथ में उसको बेच दिया उसको। और उसके बाद में कहां पर गया वो पोतीफर के घर पे गया। वहां पर वो पोतीफर के घर में जैसा वह काम करने के लिए लगा, उसकी पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर बुरी दृष्टि नजर डाला और उसके ऊपर वहां पर फिर समस्या हो गया। उसके द्वारा वो जेल में पहुंच गया। वो इन हरेक गिरते हुए स्थिति के अंदर यूसुफ ने कभी भी अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति कभी शंका नहीं किया, कभी उसने उफ तक नहीं कहा। ये चौथा पाप है जो यूसुफ ने उसके हर प्रकार के विपरीत और प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर भी यूसुफ ने परमेश्वर के प्रति कभी नाराजगी कभी नहीं जताया उसने। प्रभु ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने कौन सा गुनाह किया, मैंने कौन सा पाप किया प्रभु जी। उन सारे कसौटी में, उन सारे तकलीफों में, उन सारे दुखों में, उन सारे कष्टों में यूसुफ ने अपने जीवन में उफ तक नहीं कहा उसने। और उस परमेश्वर के प्रति कभी नाराजगी कभी उसने जाहिर नहीं किया। उसने हंसते हंसते उसने हर दुख को, हर कष्ट को, हर संकट को उसने सह लिया। मैं ऐसा सोचता हूं, अगर परमेश्वर चाहता तो यूसुफ को मिस्र के देश में, है ना, ढोल नगाड़ा लेते हुए, है ना, पूरा गाना बजाना गाते हुए, उसकी जय जयकार करते हुए परमेश्वर यूसुफ को मिस्र पे लेके जा सकता था, है कि नहीं? मगर परमेश्वर ने क्यों यूसुफ को मिस्र में लेके जाने के लिए, परमेश्वर का काम करने के लिए? प्रभु को मालूम है कि आने वाला दिनों में अकाल आने वाला है, उस भयंकर अकाल के चपेट में पूरा दुनिया पड़ने वाला है। और परमेश्वर का मैं उद्देश्य क्या है कि मिस्र के देश में उसको मैं ले जाऊंगा और वहां पर उनको प्रधानमंत्री बनाऊंगा, वहां पर मैं अन्न उपजाऊंगा। उसके द्वारा यूसुफ अपने परिवार को, अपने परिवार के सारे बच्चों को बचा पाएगा, प्रभु को मालूम था। लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र में लेके गया, लेकिन क्या है, उसको ढोल नगाड़ा के साथ में गाना गाते हुए बड़ी इज्जत के साथ में उसको लेके जाने के बजाय प्रभु ने क्या चुना? प्रभु ने चुना कि उसको दुख में, तकलीफ में, कष्ट में, कठिनाई में होते हुए परमेश्वर ने यूसुफ को इजराइल में लेके, अपना मिस्र में लेके गया। वहां पर, यहां पर हम पाते हैं कि परमेश्वर का मार्ग हमारे मार्ग में क्या है? जमीन आसमान का फर्क है। हमारे सोच में और परमेश्वर के सोच में क्या है? जमीन आसमान का फर्क है। हम चाहते क्या है? प्रभु मुझे अच्छे से लेके जाइए, मुझे कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, मेरे घर में कोई कमी घटी नहीं होना चाहिए, हमारे घर में कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। हम आराम की जिंदगी या सुख सुविधा की जिंदगी को जीवन बिताना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का विचार ऐसा नहीं है। हमारा विचार और परमेश्वर का विचार में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए यहाँ पर हम पाते हैं कि यीशु को परमेश्वर ने उस दुख में, तकलीफ में, कठिनाई में से उनको लेके गया और मिस्र में ले जाकर क्या हुआ? पढ़ बेटा, वहां पर उसका परिणाम क्या हो गया? देख बेटा, जब परमेश्वर ने उसको ऐसे दुख में लेके गया, उसका परिणाम क्या हो गया? 105 अध्याय उसका 20 वचन। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया और देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। यहाँ पर पढ़िए, उसको देखिए। यूसुफ ने परमेश्वर की ओर से आया हुआ उस दुख को, परीक्षा के ऊपर उसने कभी उफ तक नहीं कहा, कभी उसने क्या बोलता उसको, कभी उसने संदेह नहीं किया, उसने कभी परमेश्वर के प्रति उन्हें कुड़कुड़ाया नहीं कभी। वो उसका परिणाम क्या हो गया? देखिए, कहता है
तब राजा ने दूध भेजकर उसको वहां से निकाल लिया। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर उसको वहां से निकाल दिया और क्या लिखा? देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। हाँ, मिस्र के राजा फिरौन ने यूसुफ को बंदी गृह से निकालकर बाहर लेके आया उसको। और इतना ही नहीं है, आगे 21 वचन में उसने उसको अपने भवन का प्रधान अर्थात अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया। क्या बोलता है वह? देखिए उसका परिणाम क्या हो गया कि राजा फिरौन ने अपने भवन का प्रधान बनाया और अपनी पूरी संपत्ति का उसको अधिकार दिया। यूसुफ को मालूम था अगर मैं इन दुख में, तकलीफ में, परीक्षा में अगर मैं दुख जताता हूं या नाराज होता हूं या परमेश्वर के प्रति मैं डाउट करता हूं, शंका करता हूं या मैं झल्लाता हूं मैं, तो मुझे कुछ आशीष मिलने वाला नहीं है। इसलिए क्या किया उसने? उस दुख में बिल्कुल जितना परमेश्वर उसको कसते गया, उसको कसौटे में उसको कसते गया, उसने कभी उफ तक नहीं कहा। उसका परिणाम क्या हो गया? वो कहता है कि उसने अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया। इतना ही नहीं, आगे बढ़ बेटा 22। कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुरानियों को ज्ञान सिखाए। अब यहाँ पर क्या हो गया देखिए। अभी इन दुख का जो सफलता उनको कैसे हो गया? उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे। अभी मिस्र के देश में फिरौन के सामने वो अपना अधिकार चलाता है। वहां पर कहता है कि फिरौन ने सारे मिस्र के अधिकार दे दिया, उसके नीचे जितने भी थे मिस्र के अधिकारी थे उनके नीचे कर दिया। तुम सब यूसुफ का बात को सुनना, यूसुफ जो बोलेगा तुमको वही करना पड़ेगा। यूसुफ मेरा घर का प्रधान है, मेरा घर का प्राइम मिनिस्टर है, जो जो वो बोले तुमको सुनना पड़ेगा। वो अभी सारे मिस्र का जो अधिकारी लोग हैं उसके हाथ के नीचे कर दिया। और नीचे कहता है उसने पुरनियों को उसने ज्ञान सिखाए। मिस्र का जितने भी पंडित थे, ज्ञानी थे, जानने वाले थे, उसको भी वो ज्ञान सिखाता था। प्रियो, चौथा पाप, यूसुफ ने अपने उन दुख में, परिस्थिति में कभी भी उसने परमेश्वर के प्रति उसने नाराजगी उसने नहीं जताया। उसने चुपचाप सहते गया। लेकिन हमारा जीवन की समस्या क्या है मालूम है? हमारा समस्या क्या है? हम थोड़ा सा दुख आते हैं, हम झल्लाते हैं। थोड़ा सा कठिनाई आया, हम सोचते हैं कि प्रभु ये क्यों ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे बाइबल में कईयों ऐसा एग्जाम्पल है जो तकलीफ आया, दुख आया, वो झल्लाया, प्रभु के प्रति नाराजगी उसने प्रकट किया। देखिए भजन का किताब उसका 28 चैप्टर, भजन संहिता उसका 28 अध्याय। वहां पर मैं कल ये पढ़ रहा था, मैं यहाँ पर दाऊद का जीवन के बारे में पढ़ रहा था। यहाँ पर देखिए भजन का किताब 28 अध्याय उसका 1 वचन। हे अब्बा, मैं तुझको पुकारूंगा। हे मेरी चट्टान, मेरी सुनी अनसुनी न कर। ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं, हाँ, जो मृतक लोगों में चले जाते हैं। ये कौन है? ये राजा दाऊद है। ये वो दाऊद कहता है ऐसा न हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुए के समान हो जाऊं। दाऊद कहता है प्रभु मेरा दुख में, तकलीफ में, कठिनाई में जब मैं चिल्लाता हूं, प्रार्थना करता हूं, प्रभु आप कभी चुप नहीं रहना। प्रभु अगर आप चुप रहेंगे तो मैं मर जाऊंगा। आगे 2 वचन में, जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान के भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं, हम्म, तो मेरी गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। हाँ, तो यहाँ पर राजा दाऊद अपने जीवन के तकलीफ में, दुख में वो प्रभु की ओर पुकार रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और वो कहता है कि प्रभु ऐसा न हो कि आप चुप रहो। प्रभु जी जब मैं पुकारता हूं मेरा प्रार्थना को सुनिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन लेकिन यूसुफ ने कभी ऐसा नहीं किया। यूसुफ ने भी प्रार्थना नहीं किया, वो सहते गया, वो क्योंकि यूसुफ को मालूम था कि इसके पीछे परमेश्वर का बड़ी योजना मेरे जीवन में है।
इसीलिए उसको परमेश्वर कसौटी में कसता रहा, लेकिन वो चुपचाप सहते हुए उन सारे परीक्षाओं के ऊपर जय पाते हुए अंतिम में फाइनली यूसुफ मिस्र का देश का वो मंत्री बनता है और पूरा अधिकार उसके हाथ में आता है। लेकिन प्रियो, हमारे जीवन में हमारे लिए ये शिक्षा है, छोटी मोटी समस्या में, छोटी मोटी दुख में, तकलीफ में हमको कभी झल्लाना नहीं है, कभी हमको मन में डाउट आना नहीं चाहिए, क्योंकि इस बात को हमको जानना है कि मेरे दुख में, मेरे तकलीफ में मेरा प्रभु मेरे साथ में है। देखिए, एक व्यक्ति था बाइबल में, उसका नाम है आसाफ। हाँ, भजन की किताब उसका 73, भजन संहिता की किताब उसका 73 अध्याय में आइए, वहां पर एक व्यक्ति था, आसाफ था। देखिए आसाफ ने क्या किया, देखिए थोड़ा सा इसको देखेंगे हम लोग समझने के लिए। भजन की किताब उसका 73 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 3 वचन। क्योंकि जब मैंने दुष्टों का कुशल देखता था, तब उन घमंडियों के विषय डहा करता था। मालूम है आसाफ कौन है? ये आसाफ परमेश्वर के भवन में अंदर बैठ के प्रभु की स्तुति गाते समय वो वाद्य बजाने वाला, ये संगीतकार है। ये क्वायर टीम का ये एक हिस्सा था इस आसाफ, और दाऊद इसको नियुक्त नियुक्त किया था भवन में उनको ये काम करने के लिए। तो प्रभु के भवन के अंदर प्रभु की सेवा करने वाला व्यक्ति आसाफ, वो क्या कहता है कि जब मैं दुष्टों की कुशल देखता था, तब मैं घमंड के विषय में डहा करता था। वो ये कहता है कि अरे प्रभु, मैं तो आपके भवन में संगीत बजा के आपकी सेवा करता हूं मैं, कि मेरे जीवन में दुख क्यों आता है, मेरे जीवन में तकलीफ क्यों आता है। ये आशा परमेश्वर के सामने अपने कंप्लेन कर रहा है वो। और जो अन्य जाति लोग हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, उन पे कोई दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, वो आराम से जीवन बिता रहे हैं, उनका कोई कष्ट नहीं है, उनका कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हमको क्यों तकलीफ है प्रभु जी? यहाँ पर आशा प्रभु के दास, आशा प्रभु को कंप्लेन कर रहे हैं अपने बारे में, मुझे क्यों दुख है प्रभु जी, उनको क्यों तकलीफ नहीं है। हम तो प्रभु के दास हैं, हम प्रभु की सेवा करते हैं, हम तो विश्वासी हैं, संगति में आते हैं, चर्च में आते हैं, आराधना करते हैं, में से भाग लेते हैं, फिर मुझे दुख क्यों होता है, मुझे तकलीफ क्यों है प्रभु जी, मुझे बीमारी क्यों होता है। हाँ, आज साहब ऐसा बोलते 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 आगे हम पढ़ते हैं, वो इतना सारा वो झल्लाते हैं। देखिए पढ़ेंगे उसको वचन, उसी का हम पढ़ेंगे 13 वचन में। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया। देखिए यहाँ पर वो इतना तक पछताता है, प्रभु मैंने व्यर्थ में आपका विश्वास किया, मैंने व्यर्थ में अपने मन को शुद्ध किया, मैंने व्यर्थ में अपने हाथ को आपके क्या होता है निर्दोषता के में से धोया मैंने। ये यहाँ पर पछताता है वो, मैंने क्यों ऐसा किया। वो लोग अच्छे लोग हैं, वो लोग तो। कई बार हम और आप भी ऐसे सोचते हैं, और आप जानते हैं कितने विश्वासी ऐसा होने के द्वारा विश्वास से वो लोग भटक गए। वो लोग कारण क्या है, थोड़ा सा परीक्षा आ गया, थोड़ा सा दुख आ गया, हम झल्लाते हैं, हम डर जाते हैं, हम डाउट कर शंका करते हम। लेकिन यूसुफ ने ऐसा कभी नहीं किया। हाँ, उसको फिर पढ़ेंगे, भजन की किताब 105 अध्याय। इसलिए प्रियो, हमारे आपके जीवन में जो चौथा पाप जो यूसुफ ने जय पाया है, वो हर एक परिस्थिति के अंदर, चाहे विपरीत हो, चाहे कठिनाई हो, यूसुफ ने परमेश्वर के प्रति कभी भी नाराजगी उसने नहीं जताया। उसने सब कुछ सह लिया, क्योंकि यूसुफ जानता था कि परमेश्वर मुझे एक दिन खड़ा करेगा। भजन की किताब 105 अध्याय, उसका 18 वचन। और उनके झुंड में आग भड़क उठी और दुष्ट लोग लौ से भस्म हो गए। 105 अध्याय 18 वचन, 105 18 वर्ष। लोगों ने उनके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, वह लोहे के साकलों से जकड़ा गया।
देखिए, आप यहाँ पर यूसुफ के दुख का कल्पना कीजिए। कहता है, लोगों ने उसके पैरों में बेड़िया डालकर उसे दुख दिया। उसके पैरों में बेड़िया डाल मतलब क्या है? वो उसको चलने को नहीं दिया। उसको हर कदम कदम में रुकावट, हर कदम कदम में, हर रास्ते में रुकावट। बताओ, बराबर चल नहीं पाया वो। और आगे कहता है, और लोहे के सांकलों से उसको जड़ दिया। उसको इतनी कठिनाई था उसके जीवन के अंदर। बोलता है, लोहे की सांकलों से उसको जड़ दिया। मतलब वो कोई भी, थोड़ा भी वो हिल नहीं पाता, वो थोड़ा भी चल नहीं पाता है वो, इतने सारे उसको कठिनाई में। आगे 19 वचन में, जब तक कि उसकी बातें पूरी न हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। परमेश्वर का वचन, वायदा जब तक पूरा नहीं हुआ, तब तक परमेश्वर ने उसको कसौटी में उसको कसता रहा। उसको मालूम है, एक नींबू को उसको डाल के हम जो निचोड़ते हैं ना उसको, है ना, जब तक उसका रस नहीं निकलेगा उसको हम निचोड़ते रहते उसको। परमेश्वर ने यूसुफ को उसी तरह उसको निचोड़ा। परमेश्वर ने उसको पूरा पूरा खाली कर दिया परमेश्वर ने यूसुफ को। लेकिन अपने मुंह से कभी उफ तक नहीं निकाला उसने। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर ने यूसुफ को क्या किया? सफल बनाया उसको, है ना। हमारा पाठ का जो मुख्य अंश है, उत्पत्ति की किताब उसका 39 चैप्टर में, है ना। हम वहां पर पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति जेनेसिस उसका 39 में किस तरह वहां पर हम पढ़ते हैं कि अ, जो कुछ यूसुफ करता था, 23 पद में होगा मेरे ख्याल में, 23 वचन। हाँ, यूसुफ के वश में जो कुछ था, उसमें से बंदीगृह के दरोगा को कोई भी वस्तु देखनी न पड़ती थी, क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। क्योंकि यहोवा यूसुफ के साथ था और जो कुछ वह करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। प्रभु हमको सहायता करे प्रियो, हम और आप भी यूसुफ की तरह हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं। मैं समझता हूं, जितना बड़ा परीक्षा यूसुफ को आया, उतना बड़ा परीक्षा हमारे जीवन में नहीं आएगा, क्योंकि प्रभु जानता है हम उतना हम सह नहीं पाएंगे। लेकिन छोटा मोटा समस्या, छोटी मोटी परीक्षा, छोटी मोटी कमी घटी, छोटी मोटी बीमारी में हमको कभी निराशा नहीं होना है। मुझे यहाँ दुखता है, मेरे सिर दुखता है, मेरा यहाँ दुखता है, हम निराश होते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे साथ में है। हम और आप भी यूसुफ की तरह इन पापों में जय तभी पा सकते हैं प्रियो, जब मैं प्रभु की व्यवस्था में प्रसन्न रहता हूँ और प्रभु की व्यवस्था को मैं ध्यान करता हूँ और उसमें मैं चलता हूँ। तो ही हम और आप भी यूसुफ की तरह सब प्रकार की पापों में हम और आप जय पा सकते हैं। प्रभु सहायता करे हमारे जीवन में, यूसुफ की तरह जीवन बिताने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। खास करके जो पालघर वाले हैं उनके लिए ये जो संदेश है कि ये आने वाले 15 तारीख को सैटरडे है, छुट्टी का दिन है, तो उसी हॉल में हम जुटेंगे मिशन कंपाउंड में। टाइमिंग के बारे में अभी तो हम लोग बात नहीं हुआ, टाइमिंग का भी जुटेंगे। लेकिन याद रखना कि 15 अगस्त को छुट्टी का दिन है, सैटरडे का दिन है, तो हम मिशन कंपाउंड में हम जुटेंगे, प्रार्थना के लिए जुटेंगे। उसके लिए भी आप लोग प्रार्थना कीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा भाई प्रार्थना कीजिए, जोसेफ भाई प्रार्थना कीजिए। मेरे प्यारे परम पिता परमेश्वर,